रूस के राष्ट्रपति का विध्वंसक रूप अब सामने आ गया है। पुतिन अब नेक्स्ट लेवल पर जाते दिख रहे हैं। पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दे दिया है, सब कुछ खत्म कर दो। पुतिन का अल्टीमेटम 10 मई 2022 तक जीत चाहिए। पुतिन की वार्निंग 10 मई के बाद पृथ्वी को बराबर कर दो, समतल कर दो, यानी 10 मई तक अगर आपको वहां एटम बम तक गिराना पड़े तो गिरा दो। रूसी कमांडर और पत्नी की बातचीत का यह ऑडियो आपको सुनना चाहिए। ऑडियो में साफ साफ कमांडर ने कहा, लौटूंगा कब पता नहीं। तो रूसी कमांडर और उनकी पत्नी का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें रूसी कमांडर ने साफ कहा कि पता नहीं कब लौटूंगा। इस बीच पुतिन ने अपने कमांडरों को साफ आदेश दे दिया है कि 10 मई तक रिजल्ट चाहिए, यानी अगले 600 घंटों में रिजल्ट चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, जमीन समतल करनी पड़े, यूक्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ता, नामो निशान मिटाना पड़े यूक्रेन में, वहां पर इंसानियत का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको 10 तारीख तक रिजल्ट चाहिए, यह पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है। तो ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर रूसी कमांडर और उनकी पत्नी के बीच जो बातचीत हुई है उसका ये ऑडियो में सामने आया है। और जो ये रशियन लैंग्वेज में आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, रशियन लैंग्वेज में जिस तरह से बातचीत का ये सामने ट्रांसक्रिप्ट आपको दिख रहा है, इसको हमने हिंदी में भी ट्रांसक्रिप्ट किया है, हिंदी में हमने इसको ट्रांसलेशन किया है, आपको वो सुनाते हैं। हेलो हेलो। हाँ, आपके मैसेज आते हैं मगर कोई खास समाचार नहीं। जो संदेश मिल रहे हैं उसे कैसे देखें? क्या सब बकवास है? यहाँ हालात बेहतर नहीं है। मैं क्या बोलूं? क्योंकि आप हर दिन सुबह शाम खबरें पढ़ते हैं कि वहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। इसलिए क्या ऐसे बोल रही हो? तो क्या इतनी लाशें यूक्रेन में? आपका चीफ क्या कह रहा है? मैं लौटूंगा, मैं नहीं लौटूंगा। बेवकूफ हो क्या? हमारी मदद के लिए और सैनिक आ रहे हैं। अमेरिका भी एंट्री कर रहा है, हमने उनसे बात की है। हाँ हाँ। पुतिन ने कहा है कि 10 मई से पहले सब कुछ खत्म करना है, पृथ्वी को बराबर कर देना है। पूरी दुनिया के लिए यही एक उपाय है। यह ऐसा फरमान है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। डोनेस्क और लुहांस्क को पहले ही कब्जे में लिया जा चुका है। अब और इंतजार नहीं करेंगे, प्रयास भी नहीं करेंगे। पुतिन ने कहा है कि सब कुछ समतल कर दो। तो देखिए, ये बहुत सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है जहां रूस के कमांडर ने अपनी पत्नी से बातचीत में साफ कहा है कि पुतिन ने साफ कहा है कि 10 तारीख तक वो रिजल्ट चाहते हैं, 10 तारीख तक सब खत्म कर दो, 10 मई के बाद पृथ्वी बराबर करो, ये कहा है पुतिन ने अपने कमांडरों से। और इसीलिए पुतिन के कमांडर अपनी पत्नी से बातचीत के दौरान कहते हैं कि मैं लौटूंगा या मैं नहीं लौटूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। ये साफ है कि पुतिन ने अपने कमांडरों को कहा है कि अब बहुत तेजी से इस युद्ध में काम करो और मुझे अब रिजल्ट चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बड़े नाम हैं इस वक्त हमारे साथ पैनल में। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार हैं और स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा भी हैं। मैं जनरल विशंबर दयाल, पहला सवाल आपसे, इस बातचीत से क्या समझ में आता है? क्या यह माने कि पुतिन ने अब कह दिया है कि डू और डाई, अब मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों की मौत हो रही है और यूक्रेन में कितना खून खराबा हो रहा है? देखिए, ऐसे हजारों वीडियो घूम रहे हैं, अगर उन पर जाने लगे तो हम लड़ाई का ठीक से जायजा नहीं ले पाएंगे। हाँ, लड़ाई के हालात ऐसे हैं कि अब रशिया जो है वो डॉनबास रीजन में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है ताकि जो उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल कर सके। लेकिन ऐसे वीडियोस को एक तथ्य मान लेना, सच मान लेना, मैं नहीं समझता कहीं कोई लड़ाई की हम ठीक से जायजा ले पाएंगे। जहाँ तक रशिया की बात है, इस टाइम पर रशिया उस स्टेज पर है कि जो उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, मरियोपोल और अगर खार्किव को कब्जा कर लेता है तो डॉनबास रीजन के नॉर्थ और साउथ शोल्डर्स को वो पकड़ लेगा और लड़ाई अपने आप जो है वो। लेकिन आप ऐसा क्यों मानते हैं कि पुतिन ऐसा कुछ नहीं कह सकते? कपिल सर, ऐसा क्यों हम इसको रूल आउट कर दें कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और पुतिन के जनरल को ऐसा कोई ऑर्डर पुतिन ने नहीं दिया होगा? देखिए, ऐसा है कि इस दुनिया में, इस लड़ाई में सब कुछ पुतिन ही कहते हैं और पुतिन ही करते हैं। मुझे हंसी आ रही है इस वीडियो के ऊपर। हमारे साथ बड़े बड़े आर्मी के जनरल्स मौजूद हैं। कोई सैनिक बॉर्डर से अपनी वाइफ को अपनी प्लान्स बताएगा, वो भी इस कम्युनिकेशन के ऊपर। सेकेंडली, वो वाइफ को ये कह देगा, उसने देखिए कब कहा, उसने जब ये कहा कि मैं लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, तब वाइफ ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वाइफ का हौसला बढ़ाने को वो कह रहा है कि हम समतल कर देंगे 10 तारीख तक। समझिए आप? तो ये इस तरीके के डायलॉग्स, और उसको आप अगर मान लें कि पुतिन की ये स्ट्रेटेजी है, मैं समझता हूं कि 50 दिन हो गए, बहुत बड़ी 50 गलती की है। दिन हो गए कपिल सर, अभी तक इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। कहीं तो कोई प्रेशर रूस के कमांडरों पर भी होगा। देखिए, नतीजा नहीं निकलेगा
जब तक बाइडेन और ये लोग लगे रहेंगे नहीं नतीजा निकलेंगे। जब भी पीस टॉक की बात होती है या मैं इंटरवीन करते हैं, इनकी आर्म्स इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। एक बात बताइए मुझे, अब वो आयोडीन की टेबलेट्स बिक रही हैं, वो अमेरिका और इंग्लैंड में क्यों नहीं बिक रही? क्या वहां डर रही है एटम बम का? वो यूरोप में क्यों बिक रही है? इनकी कंपनियों को फायदे क्यों हो रहे हैं? आप लोग देखिए, सवाल ये तो फिर इस युद्ध की दिशा क्या है जनरल दयाल? फिर ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा? आप कह रहे हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन पर रूस को कब्जा चाहिए, मारियोपोल के पोर्ट पर कब्जे का दावा रूस ने कर भी दिया है। खार्किव में और मारियोपोल शहर में लगातार भीषण बमबारी हो रही है। डोनेट्स्क में और लुहांस्क में हम देख रहे हैं एक भीषण संघर्ष चल रहा है। तो कभी यह खबर आती है कि रूस अपना गोल शिफ्ट कर रहा है, फिर रूस एक बार फिर कीव में सायरन बजने लगते हैं। ये युद्ध की दिशा कहां है? कहां जा रहा है ये युद्ध 50 दिन बाद? देखिए, रशिया अपने गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर रहा, रशिया अपनी मास्टर स्ट्रेटेजी शिफ्ट नहीं कर रहा। रशिया जरूर कुछ ना कुछ टैक्टिकल चेंजेस ला रहा होगा, क्योंकि टैक्टिकल बैटल कभी भी वैसे नहीं जाती जैसे प्लान की जाती है। उसमें कुछ डिले लाइंस होती हैं, उसमें कुछ एब्रप्शंस होती हैं, कुछ कैजुअलिटीज के रेट बढ़ते गिरते हैं। ये लड़ाई की हकीकत है। लेकिन रशिया अपने ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के काफी करीब है। रशिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसमें रशिया को कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि यूक्रेन जो है वो डिक्लेयर करे। एक मिनट सुनिए, यूक्रेन डिक्लेयर करे कि भाई वो नाटो में नहीं जाएगा। अब क्या ऑब्जेक्टिव? पूरी बात तो सुन लीजिए भाई, पूरी बात सुन लीजिए। यूक्रेन का जब तक अपनी पार्लियामेंट में पास नहीं करेगा मैं नाटो में नहीं जाऊंगा, जब तक रशिया इसको कंफर्मेशन नहीं मानेगा। उसमें वक्त लग रहा है, क्योंकि उसको जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका नहीं चाहते लड़ाई बंद हो। यही है कि जेलेंस्की कह दें कि नेटो में नहीं शामिल होंगे, तो जेलेंस्की इसका संकेत तो बहुत पहले दे चुके हैं। पार्लियामेंट एक पार्लियामेंट मैं आता हूं, आप लोगों के पास आता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।